तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ये देखिए, ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि सीईसी की बैठक करीब 3.5 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और चल रही है। तो ये माना जा सकता है कि क्या कुछ चल रहा है मीटिंग में, क्योंकि करीब 75 से 80 सीटों को इसमें लिया गया है डिस्कशन में। और हर सीट के ऊपर ये कह सकते हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट है और जो स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम दिए हैं उनको मैच किया जा रहा है। और अगर मैच नहीं हो रहा है तो वहां पर सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं कि ये मिसमैच क्यों है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो जिनकी खराब परफॉर्मेंस है जिन एमएलएस की, क्योंकि वो इन्हीं जो बाकी बचे हुए जो कैंडिडेट हैं वो इन्हीं में शामिल है। और करीब ऐसा बताया जाता है कि 20 से 22 एमएलए के नाम इसमें हो सकते हैं जिनको टिकट ना मिले। लेकिन इससे पहले सारी एक्सरसाइज की जा रही कि अगर किसी को ड्रॉप किया जाता है टिकट से तो उसका एक ठोस वजह होनी चाहिए, और वो जब तक वो सामने नहीं होगी तब तक उसको ड्रॉप करने में बड़ा मुश्किल होगा। तो कुछ कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको पर ये कहते हैं पेंडिंग भी की जा रही है। जैसे भी एक जानकारी और आई है अभी कि जिन 75-80 सीटों को लिया गया था, जिसमें 10 सीटों को और पेंडिंग में डाल दिया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि 24 पहले से पेंडिंग में थी, 24 से 30, और ये 8 से 10 कह सकते हैं ये और पेंडिंग में आ गई। तो करीब अब जो जिस पर कंफर्मेशन होगा सीईसी का, वो करीब 65 से 70 सीट हो सकती हैं। मैंने एक आइडिया दिया है। अब उसमें से कितनी जो उम्मीदवार है जिनका डिक्लेरेशन होगा वो आज होगा रात को या कल होगा, ये अब थोड़ा सा सीईसी की जब मीटिंग खत्म होगी इसके बाद हमें थोड़ा ज्यादा इसमें पता लगेगा, क्योंकि सीईसी की मीटिंग चल रही है, सारे नेता अंदर हैं। तो इसको कंफर्म अभी कोई नहीं कर पा रहा है कि चौथी जो सूची है वो आज जारी होगी या कल जारी होगी। लेकिन ये डेफिनेटली ये तय है कि आज की जो मीटिंग है वो काफी निर्णायक है, जिसमें काफी बड़े जो तादाद में नामों का उम्मीदवारों के नामों का मोहर लग जाएगी सीईसी की। और उस पर कल को कह सकते हैं, कल पहली सूची, उसके बाद मतलब जो कांग्रेस की चौथी सूची होगी और इस सीईसी की मीटिंग के बाद पहली सूची होगी, वो आ सकती है। और वो कितने नामों की होगी ये थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सीईसी की बैठक चलेगी तब तक ये मतलब कहना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। कहते हैं चाहे मोहब्बत हो या फिर सियासत हो, दोनों में इंतजार बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द इतने लोग मौजूद हैं, उनको भी टिकट बंटवारे का पूरी तरह से इंतजार है। लेकिन शादाब जी, ये चर्चाएं भी यहाँ पर चल रही है कि कल भी एक राउंड जो हो सकता है स्क्रीनिंग कमेटी का हो, बैठक का हो और सीईसी की बैठक का हो। क्या इस तरह की भी संभावना है? ये चर्चा जरूर आई है, लेकिन जिस तरीके का सीएम अशोक गहलोत का जो प्रोग्राम है, जिस दोपहर में जाने का बताना है, थोड़ा कभी ये कहना भी थोड़ा जल्दबाजी है कि कल सीईसी और स्क्रीनिंग कमेटी होगी। अगर इस मीटिंग के अंदर कुछ पेंडेंसी रहती है तो ये तय माना जा सकता है कि कल स्क्रीनिंग कमेटी होगी इसे, क्योंकि नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं राजस्थान में। तो अब सारे फैसले वो जल्दी करने होंगे, क्योंकि इसके बाद प्रचार में भी जाना है, कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन भी फाइल करना है, और सारी जो औपचारिकताएं कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको भी अपने करनी पड़ेंगी। तो उनको भी वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से नहीं कहा जा सकता। वो सारे जो औपचारिकताएं जो होती हैं, जिनमें एफिडेविट वगैरह तैयार करने होते हैं, वो सब चीजों में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो अगर इसमें पेंडेंसी रहती है तो इसकी संभावना पूरी है कि कल स्क्रीनिंग कमेटी भी हो और एक बार सीसी दोबारा हो, या सीसी ना हो तो जिस छत्तीसगढ़ में हुआ है कि एक जो सब कमेटी बना दी गई थी वहां पर सीसी की जगह उसने फिर जो तीसरी या चौथी जो लिस्ट थी उसको डिसीजन लिया था। तो ऐसा राजस्थान को लेकर भी हो सकता है। लेकिन ये अभी सब सिर्फ हम संभावना कह रहे हैं, क्योंकि इसके सब चीजें ये डिसाइड होंगी जब सीसी की मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा या जब बातचीत हो जाएगी तब इन सब चीजों का पता लगेगा। सबसे ज्यादा नजरें शादाब जी शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर के हो रही है। तो क्या लगता है इन तीनों की स्थिति क्या हो सकती है? जी देखिए, ये तीनों बड़े अहम राजस्थान के नेता हैं, और इनको लेकर जो है काफी चर्चाएं हैं, कई सारी अलग अलग हवा में जो है बातें तैर रही हैं। जैसे एक जो लास्ट ईयर जो 2022-25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ था विधायक दल की मीटिंग को लेकर, उस मामले को लेकर इन तीनों को अनुशासन समिति ने नोटिस दिए थे, और वो आज भी पेंडिंग है, उसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ है। तो एक बात ये कही जाती है कि इनके टिकट को इसलिए ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के जो अभी ट्रेजरर है अजय माकन, जो उस वक्त राजस्थान के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये साफ कहा है कि इस ग्राउंड के ऊपर किसी का टिकट नहीं काटा जा सकता, कि उसको नोटिस दिया हुआ है। अगर वो जीतने वाला कैंडिडेट है तो उसको टिकट दिया जाना चाहिए, वो चाहे फिर कोई हो। तो इस ग्राउंड पर मेरा मानना ये है, जो मेरे जो अपने सोर्सेज है वो बताते हैं कि शांति धारीवाल का जो मामला है वो उनके बेटे की वजह से टिकट अटका हुआ है। शांति धारीवाल चाहते हैं कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अमित धारीवाल को, जबकि पार्टी चाहती है कि वो खुद चुनाव लड़े। रही बात महेश जोशी की, तो महेश जोशी के साथ जो परफॉर्मेंस है उनकी हवा महल की,
उसमें काफी नेगेटिव उनकी चीजें हैं, जिसकी वजह से उनको टिकट होल्ड किया गया है। धर्मेंद्र राठौड़ का जो है, उन्होंने 2 जगह से टिकट मांगा था, एक पुष्कर से और अजमेर नॉर्थ से। तो पुष्कर में टिकट कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है। अब अजमेर नॉर्थ को लेकर फैसला होना बाकी है, उसमें भी कुछ आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कुछ पता लग जाएगा। अच्छा शादाब जी, और क्या लगता है किनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है? खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे नाम भी सुनने में आ रहे हैं। जी देखिए, कई सारे हैं, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी हम अभी इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गिरिराज मलिंगा का भी नाम आया है कि उनका भी टिकट होल्ड कर दिया गया है। लेकिन ये सब चीजें अभी, वो जितने भी 30-31 जो एमएलए हैं इस वक्त जिनके टिकट बकाया है, वो हम ही कह सकते हैं वो सब रडार पर हैं, पार्टी के रडार पर है। उनमें से 20-22 टिकट कटनाते हैं। अब वो गिरिराज मलिंगा भी हो सकते हैं, वो चाहे खिलाड़ी लाल बैरवा भी हो सकते हैं, या महेश जोशी भी हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं, जाहिदा भी हो सकती है। तो जितने भी जो ये नाम है जिनके टिकट अभी रोके गए हैं, तो ये सब खतरे में हैं। इनके टिकट जो है खतरे में माने जा सकते हैं। शादाब जी देखिए, नामांकन भरने का आज पहला दिन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी जो है सूची जारी करने में इतनी देरी क्यों कर रही है? इतने टुकड़ों में सूची आ रही है, क्या ये पहली दफा हुआ है? और पहली दफा हुआ है तो पेच कहां पर फंस रहा है? जी देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ है। कांग्रेस, खासतौर पर कांग्रेस की जहां तक मैं बात करूं, जो हमने पहले भी देखा है, 2018 के आप इलेक्शन को एक अपवाद मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले जब जो इलेक्शन थे उनमें कांग्रेस जो है लास्ट जो नॉमिनेशन की डेट है उससे एक दिन पहले तक सूचियां देती रही है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था सेकंड फेज का, उससे 2 दिन पहले आखिरी 7 उम्मीदवार डिक्लेयर करे थे। तो ये कोई पहली बार ये नहीं है, ऐसा होता रहा है, और ये रणनीति के तहत होता है। क्योंकि राजस्थान में हमने देखा है कि भाजपा ने जैसे पहली सूची दी, लंबी चौड़ी सूची दी थी, उसके बाद काफी बड़ी संख्या में बगावत हुई। तो इस बगावत को रोकने का भी एक टेस्ट हो सकता है कि धीरे धीरे सूचियां देते हैं लोग, काफी इकट्ठे होते हैं उम्मीदों के साथ। यहाँ पर दिल्ली भी लोग आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और प्रदर्शन भी यहाँ पर हो रहे हैं। तो अब कांग्रेस का मानना, ये नेताओं का मानना ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ ये थोड़ा सा इनके तेवर नरम पड़ते हैं, और जितनी देरी इसमें होगी उसमें बगावत की संभावना उतनी कम होती चली जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि कई नामों की पर तलवार लटकी हुई है टिकट को लेकर के, ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस में क्या बगावत उतनी देखने को मिल सकती है जितनी बीजेपी में हमने देखी है? ये देखिए, तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल पूरी इसकी आशंका है कि कांग्रेस में भी उसी तरीके की बगावत आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो टिकट जिनके कटेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक है उनमें नाराजगी होगी। नाराजगी के बाद हर तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। वो भक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है, रैलियां भी हो सकती है। उसका कई लोग निर्दलीय में चुनाव लड़ रहे हैं, कई लोग जो है पार्टियां भी बदल रहे हैं। ये सब चीजें संभव है, ये होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल करूंगी। ये जानकारी मिल रही है, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि सिकराय में प्रियंका गांधी ने गहलोत और पायलट को लेकर के हिदायत भी दी है कि आप टिकट को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ रुख है, मतलब किसी तरह का विवाद नहीं हो, आप लोग जो है एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार में कैसे कब उतरेंगे, एकता क्या दिखाएंगे। तो गहलोत और पायलट के समीकरण को लेकर के इस बार क्या पिक्चर देखने को मिल सकती है? जी देखिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कोशिश की थी और उसके बाद दोनों को बिठाया अपने साथ, जो उनके 10 राजाजी मार्ग है वहां पर काफी लंबी मीटिंग चली थी, उस वक्त काफी हालात में सुधार देखने को मिला है। और अशोक गहलोत में जो है उन्होंने अपनी पीसी में भी ये बात कही है कि उनकी वो जो है सचिन पायलट के जो लोग हैं, जिनके जो समर्थक जो टिकट मांग रहे हैं, उनकी वो पैरवी कर रहे हैं। इसी तरीके से सचिन पायलट ने भी इस पर बात कही है। तो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव बहुत लंबा है, अभी 1 महीना पूरा बाकी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जमीन पर कितना नजर आएगा। वैसे तो मैंने कहा था ये आखिरी सवाल होगा, लेकिन एक सवाल और है जो कि हर दिन रहेगा जब तक 3 दिसंबर नहीं आ जाती। सवाल छोटा है लेकिन गहरा है। एक पत्रकार की नजर से अब तक की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है, इस बार किसकी सरकार? ये देखिए, सरकार का कहना तो थोड़ा, ये तो जनता तय करेगी कि कौन सरकार बनाएगा। लेकिन ये जरूर है कि मुकाबला बड़ा टफ है राजस्थान में, दोनों के लिए आसान रहा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे काफी जो हालात है वो एक जैसे नजर आते हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा, ये तय है राजस्थान के अंदर चुनाव। तो ये थे शादाब अहमद जी, जो कि एक पत्रकार की नजर से हमने समझा कि इस बार राजस्थान का जो चुनाव है 2023 का, वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हमने देखा कि राजस्थान में कई सालों से, तकरीबन 28 से 30 सालों से एक रिवाज, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा और इस बार कांग्रेस की सरकार, तो वहीं बीजेपी भी अपनी ही सरकार लाने का दावा कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि
किसकी बनेगी सरकार। फिलहाल के लिए इतना ही।